हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 11.1 आज कंप्लीट देखने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 7 क्वेश्चंस हैं और सातों क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को न गवाते हुए हम अपने विषय वस्तु पर आ जाते हैं और पहले सवाल को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल है, कह रहा है कि 7.6 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8, ठीक है ना, कि अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। ठीक है, यही बात कह रहा है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये क्वेश्चन नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आज हमारा ये एक्सरसाइज 11.1 का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है आज का हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है 7.6 cm रेखाखंड खींचिए। ठीक है, तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि मैं ये देखिए ये 7 है, ये 7.5 और ये 6, यानी यहाँ तक मुझे लाना है। तो मैं यहाँ से 0 से खींच देता हूँ। ठीक है, एक रेखाखंड हमने खींचा 7.6 का, इसका नाम ए हो जाएगा और इसका नाम बी हो जाएगा। ठीक है, 7.6 cm की रेखाखंड है ये। ब्लू पेन में यूज़ कर ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने मन से एक इस पे चाप लगा देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक न्यून कोड बना लेते हैं। चलिए, ए से एक न्यून कोड हम बना रहे हैं। अपने मन से कोई भी न्यून कोड आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने न्यून कोड बना दिया। ठीक है, और इस रेखा का नाम यहाँ मैंने एक्स कर दिया, यानी ए एक्स बना दिया। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि बी ए एक्स क्या है, एक न्यून कोड हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को दो तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, चूंकि सवाल में मुझे बोल रहा है कि 5:8 में इसको विभाजित करना है, तो दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 और 8 13। तो एक चाप लगाना है और इस ए एक्स रेखा को 13 बार कट करना होगा। 13 बार उसी चाप की सहायता से कट करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसका हम अब नाम लिख देंगे। तो चूंकि ए से हमने शुरू किया हुआ है, यहाँ से ए एक्स रेखा है, तो इसका नाम हम A1 A2 रख देते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि B से A13 को मिला देंगे। B से A13 को मिला देंगे। देखिए, ये हमारा A13 हो गया और ये B हो गया, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, B को A13 से हमने क्या किया, मिला दिया। अब हमें कह रहा है 5:8, 5:8। तो क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अपने मन से एक कोण बना देंगे। इस पर चाप की सहायता से मैंने कोण बनाया। ठीक है, और ऐसा ही सेम कोण हमारा A5 पर भी बनेगा। सेम, देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को माप लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई हो रहा है इसका, ये देखिए, ये इतनी बड़ी इसकी लंबाई हो गई। देख पा रहे हैं आप, देखिए इसकी लंबाई जो है इतनी बड़ी है। अब क्या करेंगे, इसकी लंबाई जितनी बड़ी है उतनी बड़ी चाप ले लेंगे और ये जहाँ हमने ये कट किया हुआ है, इसको यहाँ रख के इसको ऐसे कट कर देंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, A5 से चूंकि हमने लिया हुआ है, A5 से ये जो कटान बिंदु मिला, इसको हम मिला देंगे इस रेखा में। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, इसका नाम आप B' लिख सकते हैं। तो क्या देख पा रहे होंगे कि ये दोनों बिंदु आपस में पैरेलल हैं। इस तरह से हमने क्या किया कि एक रेखा लिया AB जिसकी लंबाई 7.6 cm थी
और इसको हमने 5:8 में विभाजित किया। देखिए 1 2 3 4 5 भाग इधर और 8 भाग इधर। ठीक है, अब इसके रचना के चरण की बात करते हैं कि रचना का चरण कैसे लिखेंगे। तो देखिए रचना का चरण क्या हो जाएगा इसका। रचना के चरण, ठीक है। पहला पॉइंट है, पहले हमने क्या किया था, ये वाली जो रेखा थी ए बी रेखा, इसको तो रचना के चरण है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला चरण है एक 7.6 cm लंबा रेखाखंड ए बी खींचा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। फिर कोण बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया, देख पा रहे हैं आप, बी ए एक्स क्या है, एक न्यून कोण है। फिर ए एक्स रेखा को A1 से लेकर डॉट 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 A13 तक समान अनुपात में काटा या बांटा, कोई भी लिख सकते हो आप। उसके बाद है B को X से देख रहे हैं, B को X से मिलाया हमने, तथा A5 को B' से मिलाया, A5 को B' से मिलाया। तो कैसे, कोण लगा के नाप करके, तो वही लिखे हैं हम कि A5 B' जो है कोण, ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे, तो यही हमने लिख दिया हुआ है। इस तरह से पहला नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर जो सवाल है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 cm 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, सवाल यही है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए, 4 5 और 6 cm इसकी भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम एक यहाँ त्रिभुज बना लेंगे। पहले हम 6 cm ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया ए बी। ठीक, 4 5 6 लेना है हमको, तो हम 6 ले लिए हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम चाप की लंबाई लगा लेते हैं 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से रख के मार्क कर देंगे, ए कोण पर से रख के, ए या बी कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं ऐसे, देख पा रहे हैं आप। और अब कह रहा है 4 cm पे लगा दिए, 6 हो गया और 5 बचता है, तो एक 5 का चाप लगा लेंगे हम। ठीक है, ये 5 का हो गया। और याद रखना है कि 4 अगर यहाँ लगा है तो 5 यहाँ से लगाना होता है, तो यहाँ कट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज हमारा बन गया जिसकी भुजाएं ये है 6 cm, ये है 4 cm और ये है 5 cm। इसका नाम हम सी रख देते हैं। अब कह रहा है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जो इसके 2/3 गुनी हो। कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2/3 गुनी की बात कर रहा है, यानी इस त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनेगा। और अगर 3/2 कहता तो इससे बड़ा बनता, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक न्यून कोण बना लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम रख देते हैं एक एक्स। ठीक है, न्यून कोण हमने AX एक बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे और चाप की सहायता से हम क्या करेंगे, इसे समान अनुपात में 3 जगह विभाजित करेंगे। 3 जगह, देखिए, एक देख पा रहे हैं आप, फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, 3 समान अनुपात में इसको विभाजित कर लिया। ठीक है ना, इसका नाम हम रख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा A1, इसका हो जाएगा A2 और इसका हो जाएगा A3। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, A3 को B से मिला देंगे। यही ध्यान से समझना है क्या किया जा रहा है। ठीक है, A3 को B से मिला दिया गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोण बना देंगे अपने मन से। ठीक है, और यही कोण यहाँ A2 पर भी बनाना होगा समान। और अब इसकी लंबाई को माप लेते हैं, इसकी लंबाई को माप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए, ये देखिए इतना बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख के उसी लंबाई से और इसको कट कर देंगे।
देखिए यहाँ पे कट रहा है। अब मैं इसको बड़ा करूँगा थोड़ा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, A2 को यहाँ खींच देंगे, इससे मिला के A2 को खींच देंगे स्केल की सहायता से। बट यहाँ ध्यान रखना होता है कि टूटी हुई रेखाओं से इसको दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम हो गया यहाँ पर B डैश, इसका नाम हो गया B डैश। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पर एक कोण बनाएंगे, ठीक, और यहाँ पे रख के भी एक कोण बना लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लंबाई को माप लेंगे, जो काम यहाँ पे हुआ वही यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। देखिए लंबाई को मैंने माप लिया, और अब यहाँ पर रख कर इसको कट कर देना है। कट हो गया, और अब स्केल की सहायता से इसे भी टूटी हुई रेखाओं की सहायता से इसको दर्शा देंगे हम। देखिए कैसे, ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा C डैश। इस तरह से हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया जिसकी भुजाएं 6 cm, 4 cm और 5 cm लंबी हैं, और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाया, ये वाला त्रिभुज जो इस बड़े वाले त्रिभुज का 2/3 गुना है। अब हमारे पास आ जाता है क्या, रचना के चरण। रचना के चरण, ये इंपॉर्टेंट होता है, रचना के चरण। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, जैसे जैसे मैंने जो जो काम किया है उसको मैं अब लिखते ही जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देखना है। पहला पॉइंट, ए बी बराबर क्या लिए हैं, ए बी बराबर 6 cm, कॉमा बी सी बराबर 5 cm, तथा ए सी बराबर 4 cm लेकर एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया था। ठीक है, उसके बाद बी ए एक्स हमने क्या किया, एक न्यून कोण बनाया। दूसरा पॉइंट, तो एंगल बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया। तीसरा चरण इसका है, रेखा ए एक्स को, ए एक्स रेखा को A1 A2 A3 काटा ना, तो A1, A2 A3 समान अनुपात में काटा। तीसरा चरण। चौथा चरण आता है कि A3 को B से मिलाया, A3 को B से मिलाया। ठीक है, और अब हमने क्या देखा कि पांचवें में कि A3B एंगल A3B जो है इक्वल है किसके, A2B डैश के, A2B डैश। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और एक और कोण वाला काम हुआ है, कौन सा, ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे कि एंगल ABC इक्वल है किसके, एंगल AB डैश C डैश के, C डैश हो गया। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम नीचे लिख देंगे, अतः कौन सी त्रिभुज, ये वाली, ठीक है, छोटी वाली त्रिभुज की त्रिभुज AB डैश C डैश, कॉमा दे दीजिए, त्रिभुज बड़ी वाली ABC की क्या है, तो 2/3 गुनी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का रचना हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है सेम वैसे ही है कि 5, 6 और 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। अब यहाँ ध्यान देना है कि पहला जो त्रिभुज बनेगा उससे बड़ा बनेगा दूसरा त्रिभुज, क्योंकि 7/5 गुना है। तो देखिए कैसे कह रहा है, 5, 6, 7 भुजाओं की लंबाई लेनी है हमको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली भुजा ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7 ले लिए, और यहाँ से चाप लगा देना है कितना, 5 और 6 का चाप। तो देखिए ये 5 का चाप हो गया,
यहाँ से मार्क कर देते हैं हम इसको ऐसे, और एक 6 का चाप लेना होगा 6 cm पर, ठीक है, और यहाँ से कट कर देंगे। जहाँ कटेगा इसको हम मिला देंगे। याद रखना है ये है 7 cm का, ये 6 का है, ये 5 का है। इसको जल्दी से मिला देते हैं हम। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम ABC रख दिया जाए। ये 6 cm का है, और ये नहीं, ये 5 का था, और ये 6 cm का है। अब सेम काम यहाँ भी क्या करेंगे, एक न्यून कोण बना लेते हैं अपने मन से। x ले लेते हैं, और चूंकि ये 7/5 गुना है तो इस रेखा को हम 7 बार क्या करेंगे, 7 बार चाप लगा करके कट करेंगे। ठीक है, 7 अनुपातों में बांटेंगे। देखिए कैसे, चाप की लंबाई को सेम रखना होता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चूंकि बड़ा हो गया इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका एक नाम लिख दिया जाए। नाम इसका हो जाएगा A1 A2 A7 तक, जैसा पिछले वाले त्रिभुज में हमने बनाया। A5 A6 A7 और ये यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है कि ये 7/5 गुना है, 7/5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले भाग को लेना होता है। ठीक है, तो B को A5 से मिला देंगे, B को A5 से मिला देंगे, B को A5 से मिला देंगे, B को A5 से हमने मिला दिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस पर एक कोण बना देंगे अपने मन से। चाप की लंबाई को आप कितना भी रख सकते हो, वही चाप की लंबाई A7 पर भी रखना होता है। ठीक है, अब इसकी दूरी को माप लीजिए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप देखिए, ये इतना दूरी है। अब इसको मैं यहाँ रख के यहाँ कट कर दूंगा। ठीक है, और अब इसमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, इस त्रिभुज से बड़ा दूसरा वाला त्रिभुज बनेगा। इसकी लंबाई को बढ़ा लीजिए थोड़ा, ये लंबाई थोड़ी बड़ी कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से A7 और ये मार्किंग पॉइंट जो है इसको हम डॉट 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 करके, यानी टूटी हुई रेखाओं की सहायता से इसको दिखाएंगे। A7 और ये कटान बिंदु को देखिए ध्यान से। ठीक है, डॉट डॉट देख पा रहे हैं आप। और अब हम क्या करेंगे, इसका नाम हो जाएगा B'। और अब हम क्या करेंगे, एक अन्य चाप लगाएंगे, यहाँ पर कोण बनाएंगे अपने मन से, छोटा या बड़ा, उसी की सहायता से यहाँ भी कोण बना लेते हैं। फिर इसकी लंबाई को ड्रॉ करना है, नापना है, ये रहा लंबाई, और यहाँ पर रख के इसको कट कर दीजिए। और यहाँ पर C रेखा जो है इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये C वाला जो आ रहा था, ये C को बड़ा कर दिया हम। और अब स्केल की सहायता से B' और इसको मिला के हम एक बाहर मिला देंगे। ध्यान रखना है, ये टूटी हुई रेखाओं के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा C'। हमारे ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। और अब चलिए, अब हम देखते हैं रचना के चरण, कैसे कैसे हमने कौन कौन से काम इसमें किया हुआ है। रचना के चरण, ठीक है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो अब हम रचना के चरण को देखते हैं। पहला है AB बराबर 7 cm, BC बराबर 5 तथा AC बराबर 6 cm लेकर त्रिभुज ABC बनाया। ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं। फिर है एंगल BAX, एक न्यून कोण बनाया। BAX क्या है, एक न्यून कोण है। फिर AX को A1 से लेकर के A7 समान अनुपात में बांटा, इस वाली रेखा को आप देख पा रहे हैं। फिर है A5 को B से मिलाया, A5 को B से मिलाया। ठीक है, फिर एंगल AA5B, AA5B यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, मैंने लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ABC यानी ABC ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मैंने लिखा हुआ है, बनाया। फिर कह रहा है A7 को B' से, A7 को B' से तथा B' को C' से मिलाया। ठीक है, और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको लिखेंगे, अतः त्रिभुज A' B' C' यानी ये वाला जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ABC की
ABC की क्या है 7/5 गुनी है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 3 नंबर बन। और अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधार 8 cm तथा ऊंचाई 4 cm का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी यानी 3/2 गुनी है। इसका मतलब यही हुआ 3/2 गुना यानी 1.5 गुना कर रहा है, यानी जो त्रिभुज बनेगा उससे बड़ा त्रिभुज बनेगा दूसरा वाला। ध्यान से देखिए मेरी बातों को। कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करें, आधार 8 cm है। आधार क्या है 8 cm। हम 8 cm आधार ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, आधार हम ले लेंगे 8 cm। 8 cm आधार, इसका नाम ए बी हो जाएगा। और अब कह रहा है कि ऊंचाई जो है 4 cm है। ऊंचाई क्या है 4 cm है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक चाप लगा देते हैं। यहां से क्या करते हैं, एक चाप लगा देते हैं। देखिए ध्यान से, यानी इस रेखा को समद्विभाजित कर देते हैं पहले। ठीक है, यही चाप नीचे भी लगता है। आपको पता होगा रेखा को समद्विभाजित किस प्रकार से किया जाता है। और अब स्केल्स की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको मिलाने का प्रयास करेंगे डॉट डॉट सहायता से। वो मान लेते हैं इसको। और अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई जो कह रहा है वो 4 cm कह रहा है, तो हमें यहां से 4 cm ले लेना है। ये रहा 4 cm यहां पर। ठीक है, और इसको मिला देंगे यहां से। इसमें कह रहा है कि ऊंचाई 4 cm लेना है, इसलिए मैंने 4 लिया हुआ है। ठीक है, और इस रेखा को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि इसके आगे ही ड्रॉ होगा। अब सेम काम यहाँ भी करना है। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यून कोण बनाइए अपने मन से। 3/2 गुना है ना, तो इसको समान अनुपात में 3 बार विभाजित कर लेंगे। एक, फिर यहाँ रख कर ये दूसरा, और यहाँ रख के ये तीसरा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये AX रेखा हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा A1, A2 और A3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि नीचे वाले को पहले देखना होता है। ठीक है, तो A2 से B को मिला देंगे। A2 से B को मिला दिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम कोण बना देंगे अपने मन से आवश्यकता अनुसार। यही कोण हमारा A3 पर भी बनेगा। अब आप दूरी माप लीजिए यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी हो गई। और अब यहाँ से इसको हम नाप के कट कर देंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। A3 को क्या करेंगे, यहाँ आगे ले जाएंगे, इस कटान बिंदु से मिलाते हुए डॉट डॉट करके इसको आगे ले जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा B डैश। और जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, B पर एक कोण लगाएंगे यहाँ से अपने आवश्यकता के अनुसार, जितना समझ में आए उतना बड़ा लगा लीजिए। वही कोण यहाँ B डैश से कट कर दिया जाता है। उसके बाद से इसकी लंबाई को माप लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रख के उसको कट कर दीजिए, बस हो गया। और इसको टूटी हुई रेखाओं से इसको हम दर्शा देंगे, मिला देंगे इस दोनों को। ठीक है, और ये हमारा है, ये अगर C है तो ये हो जाएगा C डैश। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि 8 cm आधार लेना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई सेम होगी, एक बराबर होगी। ऊंचाई कह रहा था क्या हमारी जो होगी, ऊंचाई जो होगी 4 cm है, ये हमारा 4 cm है OC की लंबाई। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो 3/2 गुना है, तो इस त्रिभुज का 3/2 गुना ये वाला त्रिभुज होगा। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके रचना के चरण को देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। रचना के चरण,
चलिए देख लेते हैं, रचना के चरणों को देख लेते हैं। मैंने लिखा है AB बराबर 8 cm तथा OA बराबर 4 cm का एक समद्विबाहु ABC त्रिभुज बनाया। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, OA नहीं, एक्चुअली ये OC है, यहाँ पर OC है। ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ कोण छूट गया था, देख पा रहे होंगे आप, कोण BAX एक न्यून कोण बनाया जो मैं प्रत्येक त्रिभुज में बना रहा हूँ। फिर AX को A1 A2 A3 समान अनुपात में काटा, ये भी देख पा रहे हैं आप। फिर कह रहा है A2 को B से, A2 को देखिए हमने B से मिलाया था, ब्लू वाली पेन है। फिर कह रहा है तथा A3 को B' से मिलाया, A3 को B' से मिलाया, देख पा रहे हैं आप। फिर कह रहा है B' को C' से, B' को C' से मिलाया, B' को C' से मिलाया। ठीक है। फिर कह रहा है कोण A2B यानी ये वाला जो कोण है ये इसके इक्वल है, वही लिखा गया है A3B' के बराबर है। फिर मैंने लिखा ABC जो है वो AB' के बराबर, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, उसको भी लिख दिया गया। फिर लास्ट में मैंने लिखा अतः AB' यानी रेड वाला जो त्रिभुज बनेगा यहाँ से, ये बड़ी वाली, ये ABC, ये मूल त्रिभुज की 3/2 गुनी हो जाएगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया।